गुरुदेव प्रणाम। हाँ जीते रहो बेटा कौन। हाँ गुरुदेव, मैं ये कह रहा था, रात जो था हाँ जैसे जैसे मैं साधना पे बैठा, हाँ तो गुरुदेव बैठते ही जैसे आकर्षण वाले एक माला करता हूँ, गुरुदेव आकर्षण माला में गुरुदेव इतनी तगड़ी नींद आने लगी, मुझे बहुत तगड़ी है। हाँ आंख बंद होने लगी, फिर एकदम मेरे पैर पे बड़ी ठंडी ठंडी हवा लगी। हाँ तो मैं चलो कोई बात नहीं है, फिर वो आकर्षण माला खत्म हुई, फिर मूल मंत्र माला स्टार्ट करी। हाँ तो गुरुदेव फिर मेरी पीठ की तरफ बड़ी ठंडी सी हवा लगी जाके। तो फिर गुरुदेव, और लेकिन गुरुदेव नींद का प्रेशर इतना तगड़ा शरीर पे हावी हो रहा था कि मेरी आंख, मतलब मंत्र चल रहा था, सही चल रहा था मेरा, लेकिन आंख नहीं खुल रही थी। फिर गुरुदेव चौथी पांचवी माला हुई तो गुरुदेव बाहर जो है, फ्लैट के बाहर बड़ी बड़ी मतलब खतरनाक टाइप आवाज एक आई, बड़ी तगड़ी जगह, मतलब अजीब ही गरीब आवाज थी वो। ना तो किसी इंसान की थी ना किसी जानवर की थी। अच्छा। हाँ, तो मैं समझ गया, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये तो आमिर की आवाज है। हाँ फिर गुरुदेव, फिर मैं मंत्र जाप करता रहा, अब मेरी आंख बंद हो जाए, खुल जाए, बंद हो जाए। तो गुरुदेव जो मट्टी रखी हुई है ना फ्लैट में, कब्रिस्तान, तो गुरुदेव वहाँ पे एक लेडीज खड़ी थी। अच्छा। हाँ मतलब सलवार सूट पहन के, हाँ और मट्टी के जस्ट सामने। हाँ 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 चिराग का मुंह तो, मतलब चिराग की बाती का मुंह तो मट्टी की तरफ है, तो वो चिराग के सामने खड़ी थी। ओके। तो हाँ, तो मेरी आंख तो बंदी, जैसे मेरी आंख खुली और मैंने देखा, गुरुदेव देखते मेरे फिर वो गायब हो गई। देख के गायब हो गई। हाँ, तो गुरुदेव ये जो खड़ी थी, ये कोई बाहर की शक्ति है या वो ही है? वो जिनकी रहती है, अलग अलग रूप लेता है वो। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, अलग अलग रूप लेके मोह माया में फंसाने के लिए देखता है। अच्छा अच्छा, तो गुरुदेव बस मैं यही टेंशन था, मैंने कहा मैं कहीं बाहर की शक्ति, मैंने कहा बाहर की शक्ति होगी तो मतलब मट्टी से थोड़ी दूर हट के खड़ी होगी। हाँ मट्टी के पास खड़े होने कोई मतलब ही नहीं है उसका। हाँ, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ हाँ, तो गुरुदेव ये मैटर चला रहा, तो क्योंकि रात जब मैं बैठा ना, तो आपने बोला बेटा किसी का नाम मत लेना, देवी देवता का। हाँ तो गुरुदेव मैंने किसी का भी, जैसे मैं पहले बैठता था, मैंने आपको वो ऑडियो भी डाल रखी है व्हाट्सएप पे, तो आपने रात में सुना मैंने तुम्हें, मैं 11 साढ़े 11 बजे फोन करने वाला ही था क्या। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो बेटा, गलतियां कहाँ पे हो रही है, तुम जो पितरों का नाम ले रहे हो, हाँ 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 हाँ, देवी देवताओं का नाम ले रहे हो, जिनमें ये जिन साधना में ये नहीं चलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी देखो, पितृ कौन रहते हैं बताओ मुझे थोड़ा। घर के देवता होते हैं, घर के देवी देवता होते हैं, जो अपने मर जाते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं वही पितृ बनते हैं। सही बात है। अगर देखो उसमें अगर कोई पितरों को तुम्हारी फिक्र रहेगी क्या, तुम तो तामसिक साधना कर रहे हो। जी जी जी। अगर तुम्हारा पितृ कोई डरता रहेगा, करता रहेगा ऐसी शक्तियों से, वो सामने आने देगा क्या बताओ मुझे। हाँ, नहीं आने देगा, बोलते सही बात है। हाँ, क्योंकि तुम्हारी जान बचानी रहती है। जी 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 जी। तो इसके लिए पितृ भी यहाँ पे आके, तुम पितृ का, देवी देवता का नाम लोगे ना, तो जिन सामने कभी भी नहीं आएगा उसको। वो पितृ वो देवी देवता मार मार के भगाएंगे वहां से। जी 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 जी। फिर तुम लोग रोना चालू करोगे, गुरुजी मेरा 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, मुझे शक्ति नहीं प्राप्त हो रही है, नहीं प्राप्त हो रही है। गलती किसकी है भाई, गुरु की है कि तुम्हारी है? नहीं नहीं गुरुदेव, हमारी गलती है, मैं इस बात को मानता हूँ। तभी तो जब आपसे मेरी कल बात हुई, फिर मेरे भी दिमाग में सारी बात आई। मैंने की मैं बैठता हूँ तो हो सकता कहाँ कहाँ गलती हो रही है, फिर मैंने सारी दोहराई अपने दिमाग में। मैंने कहा जब मैं बैठता हूँ, मैं गुरुदेव पीर फकीरों का, जो हमारे यहाँ पड़ोस में एक पीर बाबा है अकेले में, जब आपने बोला कि बेटा एक बार उनके दरवाजे पे जाके मत टेकाना, तो उनका भी मैं आह्वान कर लेकर रहा। मैंने पीर बाबा कृपा करना, मेरी रक्षा करना, मेरा कार्य सिद्ध करना। तो गुरुदेव रात मैंने पीर बाबा, मैं किसी का नाम, बस एक, जब मैं आसन पे बैठा था, तो जैसे आसन देता हूँ प्रणाम करके, जैसे माला खत्म हो करी, सुमेरी उपा कर गुरुदेव की जय, इतना बोलता था, बोल बड़े आराम से। बस फिर अपनी माला करी, फिर गुरुदेव की जय। फिर उसके बाद वो शक्ति सामने रुकी हुई दिखाई दी कि नहीं दी? जी गुरुदेव, मैं वही तो बता रहा हूँ, जो लेडीज जो थी ना, वो मट्टी के जस्ट सामने खड़ी थी। और वो मैंने जैसे आंख खोली, और ऐसा नहीं है कि मैंने ही उसे देखा हो, उसने भी देखा मुझे, और देखते ही तुरंत एकदम अदृश्य हो गई। फिर
फिर गायब होगी। मैंने कि अब फिर मेरे दिमाग में फिर मैं अपने माला करता रहा। जब मैं उठाऊं बाद में, फिर मैंने सोचा, मैंने कि अब मैं सुबह गुरु जी से संपर्क करूंगा एक बार। मैंने गुरुदेव ऐसा तो नहीं जो लेडीज, मैंने कि कर तो मैं जिन्न गिरा हूँ और ये लेडीज आके मतलब इसका क्या मैटर है यहाँ पे। बस वही दिमाग में टेंशन था मेरी। जिन अलग अलग रूप लेता है बेटा। क्या? अच्छा। इसीलिए तुम लोग जब शक्तिपात दीक्षा शक्ति ट्रांसफर लेने के लिए आते हो ना, तो जिन केस में मैं क्या बताता हूँ, सिर्फ गुरु की एक माला करो, आकर्षण की माला करो, बाकी किसी का नाम मत लो, डायरेक्ट मूल मंत्र चालू करो। जी। और क्या होता है, मैं भी परेशान हो गया हूँ। अरे भाई, ये पवन शर्मा गाजियाबाद का इतना कर रहा है बेटा, इसके सामने शक्ति क्यों नहीं? अरे बाहर क्यों घूम रही है? मैंने कितने बार बोला है भाई, शक्ति उधर ही है करके कितने बार बोला है मैंने। हाँ गुरुदेव आपने बोला था। हाँ, तो मुझे इतना हेडेक हो रहा था तुम्हारे बारे में, मैं क्या बताऊं तुम्हें करके। बस गुरुदेव अब थोड़ा रात से मुझे इतना रिलीफ महसूस हुआ है, बहुत ज्यादा। वहाँ पे किसी का भी नाम लो मत। जी। बस गुरुदेव अब आगे कुछ ध्यान हो गया, बिल्कुल नहीं लेगा नाम। फिर देखो अभी कितने चंद दिनों में ही शक्ति वचन देती है, अगर आके रुकिए दिखाई दी ना, तो उनको बोलना आपके असली रूप में आ जाओ और नैवेद्य स्वीकार कर लो। क्योंकि गुरुदेव कल जब मैं बैठा था ना, तो जैसे कि मैंने जो विधान आपने भेज रखा, तो मैंने वो दोबारा से पूरा एकदम एक एक चीज में पढ़ता हूँ बैठ के। मैंने हो सकता है इसमें तो मेरी कहीं गलती ना हो रही हो, तो उसमें एक पॉइंट है कि जब भी आप बैठे हैं तो जिन्नात का 21 बार आह्वान करें। तो गुरुदेव मैंने बैठने से पहले 21 बार आराम से, हे अमिल मित्र, हे मेरे दोस्त, मैं आपका आह्वान करता हूँ, एक मित्र रूप में, सोम रूप में मुझे दर्शन दे। तो मैंने 21 बार तो एक गुरुदेव मैंने ये आह्वान करा। फिर मैंने अपना आकर्षण मंत्र माला करी, फिर मूल मंत्र, उसके बीच में ये सारी घटना एक एक करके होती थी। पवन बेटा, तुम हो या भारत देश में का कोई भी मेरा शिष्य बना हो, कोई साधक हो जो मेरे पास शक्ति ट्रांसफर शक्तिपात लेके जाता है ना, क्या जी, बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ दिया रहता हूँ। ना गुरुदेव देखो, इसमें तो कोई वो नहीं है कि हम थोड़ा सा, बस वही होता है जब इंसान मेहनत करता है, अब उसमें अब गलती तो हमारी है सारी। भी मैं मानता हूँ गलती मेरी है, क्योंकि फिर अब मैं जब बाद में रिलीव करते हैं कि यार गलती हमसे यहाँ हो रही है, फिर दिमाग काम करता है, फिर थोड़ा सा होता है कि भी हम मेहनत भी करते हैं, कोई वो नहीं मिला। अब आधे से ज्यादा गुरुदेव इंसान यहीं आके अपना वो खो देता है मेंटली और पीछे हट जाता है। लेकिन अगर इंसान, मैंने ये रिलाय करा, अगर इंसान संघर्ष करता रहे, अपनी गलतियों को देखे, गुरु जी संपर्क करे, गुरुदेव मेरे से कहाँ गलती हो, तो ये बात तो है गुरुदेव जो आप मार्गदर्शन देते हैं ना, मैं भी कई गुरु को उसमें रह चुका हूँ, कहीं से मिलने का कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल सही है। क्योंकि पहली बात तो आजकल गुरु ऐसे हैं, चलो मैं कह रहा हूँ फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक बार आप संपर्क करोगे पैसा लेंगे, पैसा लेने के बाद बस 1-2 बार आपसे बात करेंगे, फिर या तो फोन ब्लैक लिस्ट में, फिर कोई मतलब नहीं। मेरे पास ऐसा होता है क्या पवन बेटा? नहीं गुरुदेव, नहीं। अगर मैं बिजी हूँ तो मैं बोलता हूँ बेटा बिजी हूँ, हम कल बात करेंगे। जी हाँ गुरुदेव, हाँ ये है। क्योंकि मुझे भी इतना पता है बेटा, मेरे पास जो भी इंसान आता है वो दुखी ही आता है। हाँ सही बात गुरुदेव, अब मुकेश अंबानी इन चीजों में क्यों पड़ेगा? हाँ क्यों आएगा बताओ इसमें? सही बात है गुरुदेव, जो आता है कर्जे में रहता है, कर्जे में रहने के बाद ही देवी देवताओं का रास्ता नजर आता है। जी। और तब तक नजर नहीं आता है जब इंसान अच्छा। मेरा भी, मैं भी बता रहा हूँ, जब भी मैं लाखों रुपए कमाता था मुझे भी किसी देवी देवता की जरूरत नहीं थी। जी। जब कर्जे में आ गए तब पता चला कि देवी देवता की शक्ति क्या है। शक्ति क्या है, सही बात है क्या। और गुरुदेव जैसे मैं जहाँ पढ़ रहा था ना, आँख तो मेरी देर में बंद हो रही थी, लेकिन गुरुदेव आँख बंद करके, जैसे कि एक तो इंसान सपना देखता है सोने के बाद, आराम से बैठता है, सो जाएगा, सपना देखेगा। अब मेरी आँख बंद हो रही है, आँख बंद, अजीब से दृश्य आ रहे हैं, कभी कुछ दिखाई दे रहा है, कभी कुछ दिखाई दे रहा है, कभी मतलब इतनी चीजें दिखाई दी कि मुझे 1% भी याद नहीं क्या देखा मैंने। बिल्कुल। तो आज के बाद ये गलतियां बिल्कुल मत करो, पितरों को मत बुलाओ, देवी देवताओं को मत बुलाओ, वरना यहाँ पे क्या होगा साला, मेरा नाम खराब होगा। ना गुरुदेव, हम इस चीज की पता पड़ गई है। दूसरे गुरु ने भी लूट लिया तो श्याम देसाई गुरुजी ने भी हमें लूट लिया क्या करके। गुरुदेव पहली बात तो
1000% तो सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। अगर 1% देखो, मैंने रात गुरुदेव एक रिलेट करा, अगर आपके पास आने के बाद इंसान कोई भी फेल हो तो होगी, आपका कोई फॉल्ट नहीं होगा। क्या बोले, आवाज कट हो गई थी बेटा। मैं कह रहा हूँ गुरुदेव, अगर आपके पास आने के बाद किसी ने शक्ति बाद दीक्षा ली और लेने के बाद वो, मैं कहता हूँ 1% फेल ही हो जाता है, वो सिद्धि नहीं हासिल कर पाता है, तो उसमें उसकी ही गलती रहेगी, आपका कोई फॉल्ट नहीं होगा गुरुदेव। बिल्कुल सही। ये हकीकत है गुरुदेव भाई, ये हकीकत है, उसकी गलती होगी जो भी, लेकिन आपका कोई फॉल्ट कहीं से कहीं तक नहीं होगा। क्योंकि बेटा मैं इतनी ईमानदारी के साथ देता हूँ, घर पे बुला के देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना, गुरुजी आपने हमारे साथ फ्रॉड किया, ऐसा किया, तो दिल को बुरा लगता है यार। सही बात गुरुदेव, बुरा लगता है। हाँ, इतना ईमानदारी के साथ दे के लोगों का क्यों कल्याण करूँ मैं पहले ही अच्छा था करके सोचता हूँ। क्या सही बात है। तो फिर दादा गुरु की बातें याद आती है। चलो, जो भी सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं उन्हीं को ही कांटे ज्यादा मिलते हैं। जी 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 गुरु, गुलाब भी तो कांटों में ही खिलता है। हाँ हाँ हाँ। तो ये हिसाब से बोला, चलो कोई बात नहीं है, सभी अपना ही है, सुख भी है दुख भी है। क्योंकि मुझे भी पता है, मैं एक स्कूल चला रहा हूँ क्या, उस स्कूल में 50 लड़के हैं। हाँ, सब तो पास होने की, सब तो पास हो ही नहीं सकते हैं। जो मेहनत सच्चे दिल से करेगा, ईमानदारी के साथ करेगा, वही नंबर 1 आएगा। क्योंकि टीचर का काम क्या है, 50 बच्चों को अकेले एट अ टाइम सिखाना। जी 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 जी। और वो तो मैं ईमानदारी के साथ करता हूँ। तुमने देखा है, तुमने जब भी फोन किए हैं, मार्गदर्शन मांगा है, मैं देते ही आया हूँ फोन। भले गाजियाबाद का हो या छत्तीसगढ़ का हो, राजस्थान का हो, वेस्ट बंगाल, दुनिया भारत में का किधर का भी हो। वही तो अब गुरुदेव, मेरे दिमाग में भी कई सारी बात चलती। अब 3 महीने तक मुझे हो जाएंगे, 2-4 दिन बाद। तो मैंने बताया यार, 3 महीने को गुरुदेव, अब ठंड का टाइम वैसे चल रहा है। अब 5 साल कम से कम मेरा जहाँ से साधन है, यहाँ से 7 किलोमीटर है। अब डेली आना जाना, कोहरा वगैरह, तो अब घर पर भी सब डिस्टर्ब हुए पड़े, घर वाली डिस्टर्ब हुई पड़ी है। अब वो भी करिए, शर्मा जी तुम्हारा क्या करना कर लिया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अब उसे मैं क्या बताऊँ। तो ये एक बात याद रखो पवन बेटा, गुरु ने जितना बताया है ना, उतना ही करने का सीखो बस। जी 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 गुरुदेव, ये हकीकत है। बाकी कुछ में अपना दिमाग ही नहीं लगाना है उसको। हाँ, बस यही है कि बस अपना दिमाग लगाओगे तो गुरुदेव, मैं कह रहा हूँ 2000% आप फेल होने ही होने हो। हाँ देखो, और गुरु जो रास्ते पे बताया हुआ रहता है, क्योंकि गुरु ऑलरेडी उस रास्ते से गुजरा चुका रहता है। गुजर चुका, सही बात है। हाँ, गुजर गया है, उसको पता है यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। अरे भाई, तुम्हारे लिए हाईवे रोड बना के रखा हूँ मैं ऑलरेडी। जब हम निकले थे तब रोड भी नहीं था, कुछ नहीं था, जंगल था। जंगल में से वो काटे लकड़ियां, पेड़ वगैरह काटते हुए जाते हुए रोड बनाते आया हूँ मैं आप लोगों को। हाँ, जो मुझे तकलीफ हो गई है वो मेरे प्यारे बच्चों को, मेरे शिष्यों को ना हो जाए करके। ना हो सही बात है। तो गलतियां ऐसी कृपया बिल्कुल मत करे, जो बताता हूँ तो ही फॉलो करो बेटा। जी गुरुदेव। मशान काली माता करे, एक दिन में ही तुम्हें वो जिन सामने प्रकट हो जाए, वचनादि में बन जाए, तुम्हारी मनोकामना इच्छा सभी पूरी करे बेटा, ठीक है। जी गुरुदेव, जी। जय मशान काली का देवी। जय मशान काली। प्रणाम गुरुदेव। जीते रहो बेटा। ज़रूरी सूचना, साधना सिद्धि अघोरी चैनल यूट्यूब के ऊपर एक ही है, दूसरा मेरा चैनल कोई नहीं है। और मेरे एक ही गुरु है, श्री श्री मंजुनाथ पाटिल जी, वो भी कर्नाटक के आजू बाजू 100-200 किलोमीटर पे है। और यही एक ही मेरा मोबाइल नंबर है, अदरवाइज़ दूसरा कोई मोबाइल नंबर नहीं है। क्योंकि फ्रॉड लोग मेरा नाम लेके पैसा लूट रहे हैं। मेरा ही शिष्य है ये, साधना सिद्धि अघोरी वाला करके बता रहे हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों के ऊपर विश्वास मत रखिए। और ये एक में ही नंबर है मेरा, इसके अलावा किसी और नंबर पर पैसा पेमेंट मत डालिए। जय मशान कालिका देवी।